Very good morning to all the students of class 10th CBSE बोर्ड। आज आपके सामने आपका प्रिय जीव विज्ञान शिक्षक जमाल सर आपके सामने A2S एकेडमी के रेफरेंस में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसकी आज की डिस्कशन टाइटल है लाइफ प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस टर्म एक ऐसा कंबाइंड टर्म है जिसको कई नाम से जानते हैं। नंबर एक, बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम। नंबर दो, लाइफ एक्टिविटीज, लाइफ एक्टिविटीज। ये क्लास 10th के लेवल पे इस चैप्टर्स की टाइटल है कि हमारे बॉडी में, लिविंग्स के बॉडी में जो लिविंग्स होने के एविडेंस हैं, लिविंग्स होने के प्रूफ हैं कि फॉर एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल्स बन गया हूँ बिल्कुल लाइफ प्रोसेस का। नंबर एक, सेल्फ मूवमेंट, सेल्फ स्पीकिंग, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ। तो ये लाइफ प्रोसेस का सबसे बड़ा एविडेंस है, सबसे बड़ा सबूत है कि मैं लिविंग्स हूँ और मेरे बॉडी के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज़ जो है उसको लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। आपके एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है बायो का, उसमें जो टाइटल है उस टाइटल का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ की प्रोसेस है, जीवन की प्रोसेस है जिससे आप चल रहे हैं, आप जिससे जीवित हैं। बहुत आसान से प्रैक्टिकल समझिए आप। लाइफ प्रोसेस को हमने बायोलॉजिकल सिस्टम क्यों बोला, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री स्किन सिस्टम है। बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम हैं जिसको लाइफ प्रोसेस के ही नाम से जानते हैं। हायर क्लास में आपने एक टर्म सुना होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वो यही है। बस फ़र्क इतना है कि ये क्लास 10th पे थोड़ा सा छोटे लेवल पे इन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम ना देकर लाइफ प्रोसेस नाम दिया। इन्होंने इसको बायोलॉजिकल सिस्टम बोला। क्लास 11th में इसे लाइफ प्रोसेस को बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। द इंटरनल स्टडी अबाउट इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लंग्स की स्टडी, किडनी की स्टडी, लीवर की स्टडी, सारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की स्टडी जो हो रही है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर हो रही है। और क्लास 10th के एनसीईआरटी में ये जो लाइफ प्रोसेस है इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, बस थोड़ा सा डिटेलिंग कम है, क्लास 10th के लेवल की डिटेलिंग है, लेकिन सब कुछ वही ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो आइए स्टूडेंट्स हम ये जाने, सबसे पहले तो हम ये जाने कि हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, बिकॉज यही तीनों लिविंग्स हैं, इनके अंदर कितने एग्जाम्पल्स हैं लाइफ प्रोसेस के, सबसे पहले ये जाने। और उसके साथ साथ ये जाने कि लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पेन कॉपी निकालिए और एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए। राइट डाउन द हेडिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। स्टार्ट। राइट डाउन। The term life process may be defined as those activities which involve into the development of body organs from birth to natural death is known as life process. The development activities of the human, animals and plants body is known as life process. right?
There are several other names of life process. नंबर एक बायोलॉजिकल सिस्टम, नंबर एक बायोलॉजिकल सिस्टम, नंबर दो लाइफ एक्टिविटीज. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन अबाउट लाइफ प्रोसेस. क्लियर? ओके. अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी में है उसका सबसे प्रैक्टिकल हम एक तो ये जान लें कि लाइफ प्रोसेस तो वो हो गया जो हमें चला रहा है, हमारे पूरे लाइफ को जो चला रहा है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस. क्या चला रहा है? न्यूट्रिशंस, टेकिंग फूड, दैट इज़ न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस. ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, inhalation of oxygen, exhalation of carbon dioxide, that is called breathing. Utilization of food in the form of energy, that is respiration. That is respiration. Examples of life process. Removal of excretory waste, removal of excretory waste from body, that is excretion. Digestion of food, that is digestive system. These are the several examples of life process. आइए हम सीरियल वाइज लिखना शुरू करते हैं. examples of life process. नंबर एक, न्यूट्रिशन. अभी मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया, आप बहुत अच्छे से जानते हैं. अभी आप मॉर्निंग में क्लास लेने से पहले आए तो आप ब्रेकफास्ट करके आए, आपने न्यूट्रिशन कर लिया. उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही आपने माउथ में कोई भी फूड पार्टिकल्स रखा और उसको आपने उसी में थोड़ा सा पार्शियली डाइजेस्ट किया, देन आपने फूड पाइप से एंगल्फ कर लिया. तो जो आपने पार्टिकल्स को माउथ कैविटी से थोड़ा सा चेविंग किया तो वो आपका पार्शियली डाइजेशन हो गया. उसके बाद स्टमक में गया, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. तो जस्ट न्यूट्रिशंस के बाद आपका डाइजेशन. नंबर 3, आपने उस डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को जो डाइजेस्ट हो गया बॉडी में, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल बचा, आपने उसको रिमूव कराया बाय यूजिंग योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, बाय यूजिंग लीवर एंड बाय यूजिंग किडनी. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स था उसका जो रिमूवल हुआ, तो उसका रिमूवल हुआ तो उसको आपने नाम दिया एक्सक्रीशन. क्या नाम दिया? एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन. नंबर 4, जो ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बाय पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ये भी एक लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल. नंबर 5, ब्रीथिंग. बच्चे सांस ले रहे हैं, सारे लिविंग सांस ले रहे हैं. बच्चे फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी पा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन. तो ब्रीथिंग और नेक्स्ट उसी के साथ जुड़ा हुआ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट न्यूरल सिस्टम. तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स पे डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. तो आइए पहले एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस एट योर फिंगर टिप्स. नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, नंबर 3 एक्सक्रीशन, नंबर 3 डाइजेशन, नंबर 4 डाइजेशन, नंबर 5 न्यूरल सिस्टम, नंबर 6 हार्मोनल सिस्टम, नंबर 7 इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. And there are so many examples of life process which occurs in human body.
occurs in animals body, occurs in plants body. ये बात क्लियर है। डेफिनेशंस, लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल, उनकी डेफिनेशंस हम लोगों को क्लियर है। कोई भी आदमी, डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को थोड़ा सा इस बात पे अभी ये ध्यान दीजिए कि कोई भी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल और कोई भी ऑर्डिनरी पीपल पूछे कि ये जो हम सुबह से शाम नेचर की तरफ से ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इस एक्टिविटीज़ को आप क्या कहेंगे? मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटे ये जो आप अपना डेली रूटीन वर्क सेल्फ कर रहे हो, ये किस एक्टिविटीज़ की हेल्प से कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी में ये कौन सी एक्टिविटीज़ है, तो आप क्या नाम देंगे? यस, क्या नाम देंगे आप? लाइफ प्रोसेस। तो इसको आप लाइफ प्रोसेस नाम देंगे। लाइफ प्रोसेस को हम लाइफ एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ भी कहते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। याद रखिएगा, बायो में थोड़ा सा सिनोनिम ज़्यादा हैं, लेकिन माने सबके सेम है। ठीक, अब लाइफ प्रोसेस की प्रॉपर स्टडी को आप क्या बोलोगे? जो ब्रॉड सिस्टमेटिक स्टडी आप लाइफ प्रोसेस की कर रहे हैं, डेली आपकी जो बॉडी में एक्टिविटीज़ नेचर ने दिया है कि तुम अपने सारे रूटीन वर्क अपने बॉडी के हिसाब से अपने ब्रेन से एडजस्ट करके करो, वो तुमने उसको नाम दिया लाइफ प्रोसेस। लेकिन लाइफ प्रोसेस की जो तुमने डीप में स्टडी अब शुरू किया एक बायो की ब्रांच के फॉर्म में, उसको तुम कौन सी ब्रांच बोलोगे? नेम द ब्रांच इन विच द प्रॉपर स्टडी अबाउट लाइफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड। एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं। A branch in which deals the study about life process is known as a branch in which deals the study about life process is known as। आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं। फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी नंबर 1 ब्रांच, नंबर 2 ह्यूमन मार्फोलॉजी, नंबर 3 ह्यूमन एनाटॉमी, नंबर 4 ऑल ऑफ दिस अबव। कौन सा होगा? नंबर 1 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। याद रहे बेटे, क्लास 10th में आप हैं, लेकिन लाइफ प्रोसेस की प्रॉपर स्टडी तुम बायो के किस ब्रांच में करोगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में करोगे। लाइफ प्रोसेस में जितने भी सिस्टम हैं उनमें उनको लीडिंग करने वाला कौन सा ऑर्गन है? उससे रिलेटेड सिस्टम का ऑर्गन। फॉर एग्जांपल्स, एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डाइजेशन में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, न्यूरल सिस्टम में न्यूरल ऑर्गन्स, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स, इंटेगुमेंट्री सिस्टम में स्किन। तो इस तरीके से आप ऑर्गन्स के नाम उनके रिलेटेड सिस्टम्स के साथ जानेंगे। ये ब्रांच क्लियर हो गई, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए, डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब हम लोग एक एक डिटेल शुरू करते हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल के स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन। तो आइए हम लोग बात करें, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन and how many types of nutrition occurs in livings. Human is autotrophs or heterotrophs, animals are autotrophs or heterotrophs, why plants are commonly called producers, why plants is known as autotrophs, why plants show autotropisms, क्यों है ऐसा? आइए हमारे साथ डिस्कशन करते हैं।
नंबर 1, राइट डाउन द हेडिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, very simple biological term, common biological term, which means taking food, that's all. Taking food in your mouth cavity, in your oral cavity, that is called nutrition. आपने फूड पार्टिकल्स को नरिश्ड कर लिया, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया. Taking food, write down the definition about nutrition. Taking food in your mouth cavity is known as nutrition. A process which takes food in your oral cavity is called nutrition. Very simple definition. And इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? How many types of nutrition? Types of nutrition. Types of nutrition. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ऑटोट्रॉप्स है कि हेटरोट्रॉप्स है, एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स है कि हेटरोट्रॉप्स है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है कि हेटरोट्रॉप्स है. मैंने ये बताया कि प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स आर 100% autotropism, show the autotropisms. Plants are 100% autotrophs. Why? आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि प्लांट्स शो द फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शो करता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है और उसके बदले हमको ऑक्सीजन देता है, और हमसे और एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सॉइल से वाटर लेता है और उसको मिक्स करके अपना फूड प्रोडक्ट बनाता है और उसके बदले हमको ऑक्सीजन देता है. इस वजह से वो ऑटोट्रॉप्स है, वो ग्रीन प्रोड्यूसर्स है. अगर प्लांट्स नहीं तो ऑक्सीजन नहीं. लेकिन एक इसी पे मुझे एक हेडिंग याद आ जाती है बेटे, वो मैं अभी लिख रहा हूँ, उस पर थोड़ी देर की चर्चा रहेगी. जैसे कि पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस लिख लें. नंबर 1, नंबर 2, दो मेन टाइप्स आप लिखेंगे बस, बाद में हम लोग उसको कैटेगराइज कर लेंगे. नंबर 1 क्या है? नंबर 1 हमारा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बाद में अभी इसको हम फ्लो चार्ट से आपको समझाएंगे. एक बहुत बड़ा स्क्रीन बोर्ड पे फ्लो चार्ट बनेगा, वो लिविंग्स का न्यूट्रिशन होगा और उसमें आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन हेटेरोट्रॉप्स है, कौन ऑटोट्रॉप्स है, कौन मिक्सोट्रॉप्स है, कौन ग्रीन प्रोड्यूसर्स हैं, कौन सिम्बायोसिस शो कर रहा है. मैं आपको सब वो फ्लो चार्ट पे बताऊंगा. अभी तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस पे, और इस बात को बताऊंगा कि व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. व्हाई?
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वर्ड जो आया है उसको हम कॉमनली कहते हैं सेल्फ प्रोड्यूसर्स। क्या कहेंगे बेटे? सेल्फ प्रोड्यूसर्स। और इसको क्या कहेंगे? अदर, इसको अदर्स कहेंगे। सेल्फ प्रोड्यूसर्स हो गया, और ये अदर्स पे डिपेंड है, ये हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये दो मेन टाइप्स हैं न्यूट्रिशंस के। अब मैं आपको इनकी वर्ड मीनिंग बता दे रहा हूं कि ऑटोट्रॉफिज्म का मतलब क्या है। ऑटोज प्लस ट्रॉफ्स, ये आया। हेटेरोज प्लस ट्रॉप्स। ऑटोज, ऑटोज का मतलब सेल्फ, हेटेरोज का मतलब अदर, ट्रॉफ्स का मतलब न्यूट्रिशन। These are the word meaning of the autotrophic and heterotrophic nutrition. आप ये ऑटो प्लस ट्रॉफ से मिलके ऑटोट्रॉफिक, हेटेरो प्लस ट्रॉफ से मिलकर हेटेरोट्रॉफिक, ये न्यूट्रिशंस बना। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल्स ऑल ग्रीन प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन एनिमल्स। ह्यूमन एनिमल्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ये दोनों टाइप्स के न्यूट्रिशंस के होते हैं। अब मैं ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अब आपके सामने एक हेडिंग दे रहा हूं, उसी पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। आपको अभी क्लियर हो रहा है। All green plants are producers. All green plants are producers. My dear students, attention please. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के रेफरेंस में एक बहुत ही ज़बरदस्त हेडलाइंस हैं ये, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। वाई कैन यू जस्टिफाई दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स? या और कोई भी ऐसा लिविंग्स है जिसको ये टाइटल मिली हो?
नहीं मिली। और एक पॉइंट इसमें समझ लीजिए आप, सारे ग्रीन प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स हैं, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड हो जाता है एक्सेप्ट करके। वो हेडिंग मैं बाद में आपको दूंगा, लेकिन मैं बता ही दे रहा हूं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एक्सेप्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट। जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, दोज प्लांट्स विच इनफेक्ट विच ईटिंग इंसेक्ट, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल की कमी है, वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और इसी पॉइंट से आपके इस हेडिंग को पूरा कर दिया जाता है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स except insectivorous plants, because all green plants perform photosynthesis, all green plants containing chlorophyll, all green plants make their own food in the simple process of photosynthesis due to the combination of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, then formed glucose and releasing oxygen for animal and human survival, right? These are the with the help of definition of photosynthesis। आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं और आप उस टर्म से बहुत अच्छे से रूबरू हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टर्म है जो लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, और उसी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन से यू कैन से इजिली दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एक्सेप्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। याद रखिएगा, मेरी बात को याद रखिएगा, सारे ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। नेचर की तरफ से उनके बॉडी में ग्रीन पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल है और कलर्ड पिगमेंट भी हैं, जिससे वो CO2 और वाटर के साथ मिक्स होके अपना फूड प्रोडक्ट बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, या वो प्लांट्स जिसको क्लोरोसिस हो गया हो, यानी उसके लीव्स में क्लोरोफिल किल हो गई हो, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी वजह से हेडलाइंस दिया ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। अब आइए, हेडिंग नोट करने के बाद आप नीचे 2 पॉइंट लिखिए। नंबर 1 पॉइंट, जहां समझ में ना आएगा पेन कॉपी अपने पास रखिए, फौरन डाउट लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने डाउट्स फौरन भेजिए, डेली क्वेश्चन भेजिए, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, सारे क्वेश्चंस का डाउट्स क्लियरेंस मिलेगा। बस मेरी एक छोटी सी बेटे रिक्वेस्ट ये है कि छोटा सा भी टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, ज़रा सा उसमें फिर इफ एंड बट की प्रोसेस ना रहे, क्लियर इज क्लियर, जितना चाहे टाइम टेकिंग दे, लेकिन किसी हर तरीके से क्वेश्चंस अगर उसको घेरें तो उसका फौरन सोल्यूशन सूरज की किरणों की जैसे उसका आंसर जाए कि यस 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 ये आंसर है। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ड्यू टू दिस रीजन। हाउ मेनी रीजंस? नंबर 1, राइट डाउन द प्रूफ ऑफ द ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस सारी ग्रीन प्रोसेस को करती, इस वजह से मैंने फोटोसिंथेसिस को ये कलर दिया। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इनटू देयर बॉडी। क्लोरोफिल नाम, क्लोरो का मतलब ग्रीन, फिल का मतलब सब्सटेंस, पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट नेचर की तरफ से दिया हुआ प्लांट्स बॉडी में, खासतौर से लीफ में सबसे ज़्यादा, उसके अंदर पाए जाने वाला ग्रीन पिगमेंट्स, जिससे वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करा पा रहा सनलाइट लेकर। ड्यू टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये 2 मेन रीजन है ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। राइट डाउन द डेफिनेशन।
एंड राइट योर कमेंट्स, राइट योर डाउट्स। आज की ही डेट में सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। लेक्चर्स लेने के बाद सुने, सारे डाउट्स क्लियर करें, डीप स्टडी करें छोटी सी हेडलाइंस को लेके, और सारे डाउट्स अपने लिखें, उसको पूछें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक एंड, जब ये टॉपिक एंड होगा तो इसकी प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, तो उसमें 100% आप सिक्योर कर सकें। यही रेगुलर कम फाउंडेशन लेवल का तरीका है। फॉलो कर लीजिए बस, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात को फॉलो कर लीजिए और अपने डाउट्स को मेरे से क्लियर करा लीजिए। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग। All green plants are producers except, यहां पे मैं एक नई हेडिंग जोड़े दे रहा हूं, except insectivorous plants, insectivorous plants. Examples of insectivorous plants: Nagfani, Amarbel. These are the examples of insectivorous plants which does not show photosynthesis, which is not completely autotrophs, which is not called green producers. इसी वजह से एक हेडिंग है कि all green plants are producers except insectivorous plants. इस हेडिंग को क्लियर कर लिया जाए। सारे ग्रीन प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स थे, वो आपने समझ लिया, लेकिन कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपनचिया, नेपेंथीज, ये वो प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रोपिज्म्स को बढ़ावा नहीं देते, जो अपने न्यूट्रिशंस को दूसरे से नरिश्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एनिमल, फॉर एग्जाम्पल्स ह्यूमन, उस तरीके से ये हैं। इसी वजह से एक हेडलाइंस इसमें से जुड़ जाती है, एक्सेप्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सारे ग्रीन प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को छोड़कर। तो ये ऑटोट्रोपिज्म्स की कहानी मैंने आपको इसमें बता दी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कि अभी थोड़े से टाइप्स में आपको बताई दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारा जो टॉपिक चलेगा वो फ्लो चार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। types of autotrophic nutrition. Types of autotrophic nutrition. नंबर एक फोटो ऑटोट्रॉफिक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
photoautotropic nutrition and chemoautotropic nutrition. These are the two major categories involved into types of autotrophic nutrition. ये लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ्स शो होंगे, ये केमिकल के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ शो होंगे, लेकिन केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में बैक्टीरिया भी आएंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरियाज भी आएंगे। वो मैं एग्जांपल्स आपको लिखे दे रहा हूं। आयरन सल्फर बैक्टीरिया। और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स वगैरह कंप्लीट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को लीड्स करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो एनडीटी होगा, नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक, वो एनडीटी हमारा बेस्ड होगा फ्लो चार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशनल फ्लो चार्ट इन लिविंग्स। न्यूट्रिशनल फ्लो चार्ट इन लिविंग्स, इस पे बात हमारी होगी और इस बात का हमको मालूम होगा उस फ्लो चार्ट के हेल्प से कि ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स, ये तीनों लिविंग्स में किस किस टाइप के न्यूट्रिशंस परफॉर्म हो रहे हैं, कौन ऑटोट्रॉप्स है, कौन हेट्रोट्रॉप्स है, कौन मिक्सोट्रॉप्स है। इस बात की जानकारी कल हमारे एनडीटी टॉपिक में मिलेगा, फ्लो चार्ट अबाउट न्यूट्रिशंस इन ऑल लिविंग्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे लास्ट लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट मुझे ज़रूर आप अपने कमेंट्स में भेजें। 1% भी अगर बचे तो उसको क्लियर कर लीजिए, अपने डाउट्स मुझे भेजिए, क्योंकि जो वीकली टेस्ट होगा वो मंडे टू फ्राइडे का कलेक्शन ऑफ द टॉपिक से होगा। सैटरडे रिवीजन होगा, संडे टेस्ट होगा। एवरी वीक टॉपिक वाइज, क्लासेस वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे कंटेंट्स आपको फ्राइडे की इवनिंग मिल जाया करेंगे, ताकि वो सैटरडे उसी पे हमारा आपसे डिस्कशन हो के संडे उसका टेस्ट रहेगा। तो डेली का डेली लास्ट अपडेटेड लेक्चर्स आप उसको रीड करके सेल्फ स्टडी से अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स तैयार रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ओरल टेस्ट भी बीच बीच में कंडक्ट हो जाएगा और प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो, जिससे हम शुरू से ही आपको इवेलुएट करके चलें और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।